हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। आज मेरे पास टोटो में जो बाजा लगता है मयूरी का, उसका एक बाजा आया हुआ मेरे पास। आप देख सकते हैं। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें लाइट वगैरह नहीं आता है, ना ही बस रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये बनने वाला है या नहीं बन सकता है, ये तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। पहले इसमें लाइट देख देख लेता हूँ उसका कि पैनल में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने पावर दिया है इसमें, लेकिन इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इस पर पैनल में कोई लाइट नहीं आ रहा। तो चलिए फिर इसको खोल के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बन सकता है या नहीं बन सकता। लॉक दिया हुआ साइड से, 4 लॉक होते हैं इसमें। चलिए लॉक से निकाल लिया मैंने। वाह, ये पूरा गर्दे की वजह से ये पूरा ढका हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सारे गर्दे, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे अभी। वाह, देख सकते हैं गाड़ी में बजने के बाद ये इसका हाल हो जाता है। इतने सारे गर्दे निकला है यार। चलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर देखता हूँ उसमें बोर्ड खोल के कि ये सही में सब ठीक है या बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो इसका वायर मैं स्पीकर का खोल लेता हूँ पहले, बाद में सप्लाई देके इसका चेक कर लूँगा। मेरा एंड का वोल्टेज भी कम है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। चलो मैं बैक में स्पीकर का वायर हटा लिया। अब इसको बोर्ड खोल के देखता हूँ कि इसमें कुछ उड़ा तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से लाइट इसमें नहीं आ रहा। एक नोट और रह गया यार। चलिए मैंने बोर्ड को खोल लिया है। अब इसको देखते हैं बोर्ड को कि कहीं कुछ जला तो नहीं है। बहुत सारा गर्दा है। बोर्ड तो फ्रेश लग रहा है। बटन वगैरह, अरे सर ये ऐसे ही जला हुआ है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे ही इसके बीच से फटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये ऐसे ही फटा हुआ जला हुआ है बीच से। इसके वजह से ही ये इसके बोर्ड में लाइट नहीं जा रहा। अब ये बोर्ड तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं ये ऐसी मिलने वाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड को हटा के इसमें लगाऊंगा यूएसबी पैनल। जो भी मैं जो भी नॉर्मली बाजार में लगते हैं वो वाला पैनल, और इसमें 6283 बोर्ड जो है वो फिक्स करूँगा। ये वाली बोर्ड जो है 6283, इसको फिक्स करूँगा मैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देखिए इसका कनेक्शन मैं कैसे करता हूँ, कैसे इसका फिट करता हूँ। क्या कि ये बोर्ड मिलने वाला नहीं है नॉर्मली। एक्चुअली वो जब बोर्ड ख़राब होता है
इतने जल्दी रिपेयर होता नहीं है, क्योंकि सारा आईसी पे डिपेंड करता है। वो आईसी अगर मिलेगा नहीं आपको मार्केट में, तो ये नॉर्मली होता है कि इसमें लगाने के बाद या आप कभी भी आसानी से रिपेयर, इसका सब कुछ मिल जाएगा, पैनल भी मिल जाएगा, आईसी भी मिल जाएगा, आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसका कटिंग और लगाते हैं इसमें पैनल, फिर देखते हैं आगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं हम। यहाँ से इसको पैनल लगाने के लिए इसको कटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो को करते हैं थोड़ा फास्ट, ताकि मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूं। और लगाते हैं इसमें पैनल। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एक अच्छे अच्छे वीडियो बना के मैं पोस्ट करता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए जानकारी के लिए अच्छा होंगे। आप लोग भी सीख सकते हैं और आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए मैंने कटिंग कर लिया, अब इसको पैनल को लगा के देखता हूँ सही से बैठ रहेगा कि नहीं बैठेगा तो फिर और कटिंग करना पड़ेगा मुझे। नहीं, कहीं तो है कुछ तरह कटिंग करना पड़ेगा, और जो अच्छे से ये एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो चलिए मैंने पैनल को एडजस्ट कर लिया है और इसमें नट भी लगा दिया, दोनों साइड देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने होल करके इसको टाइट कर दिया, ये यहाँ पे नट होल टाइट कर दिया, ये मेरा पैनल फिक्स हो गया। अब इसका जो 5 वोल्ट सप्लाई है उसका केबल लगा देता हूँ, और ऑडियो आउटपुट जो होता है उसका केबल लगा देता हूँ। ओके, अब चलते हैं 6283 बोर्ड में। उसका 7805 वोल्ट की जो पैनल का सप्लाई आएगा उसके 7805 मैंने यूज़ किया। ये 7805 ही लगेगा इसमें। इसका माइनस प्लस और 5 वोल्ट देखना पड़ेगा बोर्ड में। इसके बाद कनेक्शन करके पैनल को सप्लाई देना पड़ेगा ना, तो 5 वोल्ट तभी तो पैनल काम करेगा। चलिए मैं कनेक्शन कर लेता हूँ बोर्ड में। अब देख सकते हैं इसमें माइनस जो है वो ये साइड है, ये माइनस हुआ, देख सकते हैं कंडेंसर पे भी लिखा हुआ माइनस। इस साइड माइनस हुआ और इस साइड प्लस हुआ, तो बीच वाला जो है ये इसका माइनस होता है, और राइट साइड जो होता है ये इसका प्लस होता है। तो मैं माइनस प्लस को इसमें सोल्डिंग कर देता हूँ पहले, फिर देखता हूँ कि मैं 5 वोल्ट सप्लाई एक्यूरेट है या नहीं है। एक्यूरेट तो हो गई। पहले चलिए मैं 7805 लगा लेता हूँ। एक्चुअली मेरा स्टेबलाइजर ख़राब हो गया है, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ आयरन से, जिसकी वजह से सही से गर्म नहीं हो रहा। सोल्डिंग सही से आप लोगों को लेकिन पता चलेगा, सोल्डिंग होता है लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप का हो रहा है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है आयरन। ओके, मैंने कर दिया इसको ग्राउंड प्लस कर दिया 12 वोल्ट का, और एक पॉइंट जो बचा हुआ उससे 5 वोल्ट आउट होगा। चलिए हो गया। अब इसका 12 वोल्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, कि 12 वोल्ट सप्लाई जो इसमें इन होगा उसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 12 वोल्ट का कनेक्शन करता हूँ। उसका प्लस माइनस देख लीजिए, जहाँ से प्लस माइनस है कंडेंसर पे ही 12 वोल्ट दिया जाता है। कंडेंसर पे देख लीजिए ये प्लस है कहाँ पे माइनस है। ओके, चलिए वही करते हैं प्लस माइनस का इसका कनेक्शन।
ये इसका ये माइनस हो गया और ये प्लस। इसका प्रिंटर देख लीजिए कहाँ पे है, फिर इसको वायर कनेक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस सप्लाई आ जाएगा इसमें। चलिए मैंने रेड वायर लिया है जो प्लस में जोड़ूंगा इसको, और ब्लैक लिया है मैंने जो नेगेटिव में जोड़ने के लिए। तो पहले मैं प्लस को यूज करता हूँ, पहले प्लस जोड़ देता हूँ। सॉरी ये माइनस पॉइंट है, प्लस ही है, प्लस कर दिया मैंने। अब इसमें माइनस एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए अब मेरा प्लस माइनस का काम हो गया। अब अगला स्टेप हो गया मेरा स्पीकर का, स्पीकर के कनेक्शन करने का। तो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए कि एक माइनस में तो आएगा, माइनस माइनस में ही रहेगा जो कॉमन रहेगा। उसके बाद एक दो कंडेंसर इसमें लगाया हुआ, जो एक पॉइंट यहाँ है और दूसरी पॉइंट जो है इसका यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ, दोनों स्पीकर के लिए अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है इसमें। तो मैं ग्राउंड करूँगा, फ़िलहाल तो एक ही स्पीकर यूज करूँगा इसमें, बाद में मैं कर लूँगा दो। फ़िलहाल अभी एक ही करके आपको मैंने यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसकी वजह से मैं एक ही स्पीकर इसमें बजा के सॉल्व कर मैंने दिखाऊँगा आप लोगों को कि ये मेरा बोर्ड सही है ये नहीं है। चलिए मैंने इसका ग्राउंड कर लिया एक वायर को, एक वायर को मैं कंडेंसर पर जहाँ पर साउंड आउटपुट है वहाँ पे दे देता हूँ। चलिए ये मेरा कनेक्शन हो गया स्पीकर का। अब रहा मेरा पैनल कनेक्शन, जिसमें 5 वोल्ट सप्लाई होगा और ऑडियो इन, जो पैनल से इन ऑडियो आएगा उसको इन करने का। तो चलिए फिर उसका कनेक्शन कर लेते हैं। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि कैसे क्या मैंने कनेक्शन किया है, कैसे क्या किया। अगर वीडियो अब आधे पे छोड़ देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने पैनल का कनेक्शन लिया 5 वोल्ट का। अभी यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट होगा, तो मैंने 5 वोल्ट का प्लस सप्लाई में लगा दिया। और एक वायर जो आप लोगों को पता है कि ये ग्राउंड होगा, माइनस होता है एक वायर, एक वायर प्लस होता है। तो चलिए मैं इसको माइनस में कनेक्शन कर लेता हूँ। चलो मेरा माइनस में कनेक्ट हो गया। अब ये रहा साउंड का इनपुट जो होगा बोर्ड में, उसका कनेक्शन होता है एक ग्राउंड और 2 इनपुट। ये आप लोग को भी पता होगा, ये ग्राउंड। तो चलिए मैं माइनस में ग्राउंड को माइनस में कर लेता हूँ पहले। ये माइनस है और ये दोनों इनपुट है, तो माइनस को माइनस में कर देते हैं पहले। और ये दोनों लेफ्ट राइट के लिए है। चलिए मेरा कनेक्शन हो गया। अब ये एंटीना का है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है हम लोग के यहाँ पे, जिसको हटा देते हैं। अब इसमें पावर दे के देख लेते हैं कि मेरा आईसी, ये मेरा पैनल सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसका सप्लाई देकर देख लेता हूँ 12 वोल्ट कि मेरा पैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर पैनल चल जाएगा तो बाकी सब ठीक ही होगा। सॉरी मैं स्पीकर ले लेता हूँ है।
ये मेरा स्पीकर आ गया, स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर माइनस प्लस इसको कनेक्शन कर दूंगा। फिर चेक करते हैं इसमें आवाज़ आ रही कि ये नहीं आ रही, मेरा बोर्ड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो फिर उसके बॉडी में फिट करूँगा मैं। चलिए फिर 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं इस बोर्ड में, देखते हैं क्या होता है। लाइट तो नहीं है ना, अब क्या हुआ है, 1 मिनट देखते हैं कि बोर्ड से प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मेरा वायर टूट गया था, ये देखो टूट गया था, 5 वोल्ट सप्लाई जो था पैनल का वो निकल गया था। चलिए मैं इसको बढ़िया से सोल्डिंग कर लेता हूँ पहले कि दोबारा ना टूटे ये। चलिए हो गया। तो फिर से इसमें लाइट देख लेता हूँ कि पैनल में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा। देख सकते हैं हम लोग, मैंने पैनल तो जल गया। ओके मेरा सप्लाई अब ओके है, बहुत से कनेक्शन है, ये सारा कुछ ओके लग रहा है। पहले चेक करके देख लेता हूँ हाँ मेरा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ब्लूटूथ मोड। चलिए मेरा ये ओके हो गया, ऑडियो भी आ गया, सारा कुछ ठीक है। अब थोड़ा सा टेंशन होता है कि इसमें इसको फिक्स करना पड़ता है। अब इसमें फिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्या कि मैं सही से एडजस्ट करूँगा इसको, जो भी चीज़ होगा इसको, क्या कि ये इसका पत्ती उत्ती सब थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तब जाके इसमें ये एडजस्ट होता है। तो चलिए मैं इसको बढ़िया से पहले एडजस्ट होता, अभी जो कनेक्शन है आप लोगों को कंफर्म हो गया कि मैकेनिक ने कैसे कनेक्शन किया कैसे नहीं किया। और मैं थोड़ा सा इसको बॉडी में फिक्स कर लेता हूँ बोर्ड को, उसके बाद इसको फाइनल। ओके अब ये फाइनल देख लीजिए कि मैंने बॉडी में फिक्स कर दिया इसको 6283 बोर्ड को, अब पूरा फिक्स हो गया और बाकी लाइट भी आ रहा है, सब स्पीकर भी बज रहा है। ऐसे करते हैं आप लोगों को कोई जानकारी मिली होगी, क्या कि इसका बोर्ड बहुत कम मिलता है तो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है उस बोर्ड को। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक